है गाइस, सो आज है हमारा रिज़ल्ट डे, यानी हमने जाना है रिज़ल्ट लेने। और वैसे रात को बहुत तेज़ की बारिश हुई थी, तो इस वजह से मौसम बिल्कुल साफ़ हो रहा है। कितना प्यारा हो रहा है ना। और वह देखो, मेरे सामने स्कूल है, पूरा स्कूल में कीचड़ भरी हुई है। तो चलो अब रवाना होते हैं हम अपने स्कूल की तरफ। वैसे आज भाई और मैं घर से एक साथ ही निकले थे, वरना मैं सबसे पहले ही निकलती हूँ घर से, क्योंकि 8 बजे का स्कूल होता है और मैं जबकि 9 बजे गई हूँ। रात को बारिश होने की वजह से हर जगह पे कीचड़ ही हो रही थी, और यहाँ तक कि जब मैं स्कूल में एंटर हुई थी तो स्कूल में भी कीचड़ ही हो रही थी। और मुझे तो लगा था मेरे अलावा कोई आया ही नहीं है, जबकि सारे के सारे तो क्लासरूम में घुसे पड़े थे। 2 hours later. अब कहानी गोले वाले की तरफ से शुरू करते हैं। सुबह इतना वेट करने के बाद मैंने 10 बजे मोबाइल अपना निकाला है, क्योंकि हमारे स्कूल में तो मोबाइल अलाउड ही नहीं है। पेरेंट्स मीटिंग हो रही थी तो पेरेंट्स ही लेके आ सकते थे, तो फिर मैंने 10 बजे ही मोबाइल निकाला था। बाकी मेरी दोस्तों से मिलो। सुबह ये मैं हूँ, ये मेरी दोस्त है, और ये हमारा गोला गंडा है, दिखा देते गोला गंडा। और ये यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। स्कूल में मोबाइल लाने की इजाज़त नहीं थी, इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस तो नहीं बना पाई। तो अब चलो घर की तरफ रवाना होते हैं। तो चलो मम्मा निकालते हैं भी। बोले ये हमारी पर्स की दुकान। सो भाई देखो, मेरी मम्मा लेके आई हैं, ये हमारा अभी इसका नाम मेरे को नहीं पता, बस भाई अम्मी लेके आई हैं पर्स। मैं आप खुद ही कर दो। तो मम्मा लेके आई हैं ये वाला पर्स, आई डोंट नो इसका नाम क्या है, वैसे डायोर ऐसे कुछ नाम है, और इसके ऊपर ब्रांड क्या है मुझे हटाना है इसका। ये मुझे पैसे पसंद तो नहीं आ रहा, मैं फिर भी ये लेके आ गई। मुझे पसंद और एक बात है, मुझे आप पहले वाला लेके आई थी ना, वो जो ब्राउन कलर का था, वैसे उससे ज़्यादा बेहतर है ये। असल में बताऊँ मैं, वो था बहुत प्यारा, लेकिन आप जब भी नानी के घर जाती थी ना, तो उसमें इतना कचरा भर लेती थी नानी के लिए कि वो भी इतना बेकार हो गया था। तो माँ के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं ना, खाली हाथ तो नहीं जाते। ये बात भी ठीक है, लेकिन मम्मा इतना सारा सामान भर लेती ना खाने पीने का, ऐसा लगता है जैसे अम्मी सालों के लिए वहाँ पे जा रही हैं, फिर महीने के लिए तो जा ही रही हैं। हाँ, जब पापा जिंदा थे तो नहीं लेके जाते थे, अब पापा नहीं है तो फिर हम बड़ी बेटी हैं तो कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे, खाली हाथ नहीं जा सकते। सही बात है। तब आप लोगों ने यहाँ से कहीं ना कहीं छुपाया। वैसे एक बात बताओ, जब आप लोग आए थे तब मेरे को तो नहीं दिखा था कोई सा भी गिफ्ट। कहाँ पे इतनी जल्दी छुपा दिया था, छू मंतर कर दिया था। और मेरे को तो पहले समझ आ गई थी कि आप लोगों ने पहले भी जो मेरा बर्थडे हुआ था ना, उसमें भी आप लोगों ने ऐसे किया था, सारा का सारा सामान छुपा के रख दिया था। और मेरे को बाद में जाके पता चला था। वो भी शुक्र है, क्योंकि मेरा ही घर है ना, जाहिर सी बात है यार, कोने कोने गरीब घरों में यही होता है कि बेटियों की बर्थडे आ रही होती है तो माएँ बहनें भाई चीज़ें पहले से लाके थोड़ी थोड़ी रख लेते हैं। गरीब घरों में यही काम होता है। बर्थडे आएगी ना आपकी, तो उसमें से तुम्हारी अचानक से सारी चीज़ें दिखाएंगे, एकदम से कोई ना दिखाएंगे। मुझे तो पहले अभी तो आपकी जमा कर रहे हैं। अभी जब मैं आई थी ना यहाँ पे, तो मैंने देखा था आप यहाँ पे अलमारी के पास थी, और आप ही ने ये बंद कर रही थी। आप ही कह रही थी अम्मी ये बंद ही नहीं हो रहा था। मेरे को समझ आ गई थी, ये जो चाबी गुम हुई है ना, अभी आप लोगों ने निकाली है, आप ही ने लॉकअप में रख दी भाई। लॉकअप में आप ही से कौन मुकाबला कर सकता है। बेटा मुझसे भी चीजें नहीं छुप सकती, देख लूंगी मैं। 30 hours later. वाह भाई, आप मेरे लिए लेके आए हो। वैसे आप मेरे लिए क्यों लेके आए हो? तो भाई देखो, आप ना पेपर में पास आई हो, इसलिए मैंने आपके लिए सब चीज़ें ला कर दी हैं। ऐसे ही अगर आप पास आती रहोगी ना, तो आपके लिए मैं ढेर सारी चीज़ें लेके आता रहूँगा। ओह मेरा भाई कितना प्यारा है, मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें लेके आया है। बाकी थैंक यू सो मच भाई, आप मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें लेके आए हो। और बाकी आप क्या कहना चाहोगे? भाई आप ऐसी मेहनत करती रहो, मैं आपके लिए चीज़ें लेकर आता रहूँगा। और ये लो मेरी तरफ से आपके हैं? जो इस बास्केट में ना, वो आपके जो आप पेपर में पास आई हो इसलिए, और ये आपकी खर्ची। जाओ एंजॉय करो। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई। मेरा भाई कितना प्यारा है, देखो मेरे को पैसे भी दिए और ऊपर से मेरे पास चीज़ें भी ला के दी। आपका भाई लाता है क्या? आपको कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह ताला ऐसे भाई सबको दे जो अपनी बहनों का ख्याल रखते हैं। आमीन। सपोर्ट करते रहे ऐसे मेरे दोनों बच्चों को। गिफ्ट लेने के बाद मैंने सोचा क्यों ना भाई के लिए मैं अपना स्पेशल मैगी सूप बना के देती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मैं वो कैसे बनाती हूँ। भाई सबसे पहला तो चूल्हा खोलें और उसके ऊपर एक बर्तन में साफ़ पानी रखते हैं, और उसको इतना उबालें जितना आपको रिश्तेदारों को देखकर आपका खून उबलता है। आए काय को ये लोग। चलो छोड़ो। तो भाई देखो, एक बर्तन में पानी लिया, उसको गर्म करना अच्छी तरीके से। उसके बाद अपना स्पेशल मसाला डालना, यानी अपन का मैगी मसाला। चलो करते हैं अपन साथ में। तो भाई पानी तो उबल चुका है, और अब हम इसमें डालते हैं मैगी मसाला। बाकी मेरे मोबाइल की लाइट पता नहीं बार बार बंद हो जाती है। तो इसमें आ गया हमारा स्पेशल मसाला, मैगी मसाला। और ये मेरे को बहुत पसंद है भाई। नाक में चढ़ गया। और बाकी भाई अगर आपको जैसे नज़ला जुकाम हो रहा है, तो आप इसको बना के पियो, आपका एकदम भाग जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। और इसको जब आप पीती हो ना, तो एकदम आपको ऐसा लगता है जैसे आप मुर्गी का सूप पी रहे हो। सही बोला है ना मैंने? गलत तो नहीं बोला। और ये काफ़ी मज़े का लगता है, ट्राई ज़रूर करना। चलो चलते हैं भाई को देना, इसको अच्छी तरीके से बना लिया।